जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार एकादशी तिथि को पुण्यदायी व्रत माना जाता है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत को भी कल्याणकारी माना जाता है और एकादशी की भांति ही प्रदोष व्रत निराहार या फलाहार किया जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत और भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार कौन सा प्रदोष व्रत कब आ रहा है और इस दिन पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त 2025 बुधवार को शाम 6:38 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त 2025 गुरुवार को शाम 6:57 पर। और जिस समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि स्थित होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है और 6 अगस्त बुधवार के दिन सूर्यास्त का समय 7:08 का है। इसलिए 6 अगस्त बुधवार के दिन ही प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि स्थित होने के कारण ही इसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा और इस बार बुधवार के दिन प्रदोष व्रत आने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:20 से 5:03 का और प्रातः संध्या का समय रहेगा 4:42 से 5:45 के बीच का और सूर्योदय होगा 5:45 पर तथा इस दिन अमृत काल सुबह 6:10 से 7:52 के बीच का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:41 से 3:34 तक का है और गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से 7:30 के बीच का रहेगा। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर दीपदान कर सकते हैं और प्रदोष व्रत में सायंकाल के दरमियान फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इसीलिए इस दिन सायं संध्या का समय है शाम को 7:08 से 8:12 तक का और प्रदोष व्रत में खासकर निशिता मुहूर्त में जप, तप और ध्यान करने का अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए इस दिन निशिता मुहूर्त रात्रि को 12:06 से शुरू हो रहा है और 12:48 तक रहेगा। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति भी होती है। साथ ही इस व्रत के शुभ प्रभाव से जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष करने के लिए त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इस व्रत की विधि क्या है। तो प्रदोष व्रत का पालन करने हेतु व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करने के पश्चात अपनी नित्य सेवा पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग तथा सफेद पुष्प से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। उसके पश्चात धूप दीप प्रज्वलित कर नैवेद्य में फल, मिष्ठान आपकी जो भी इच्छा हो वह अर्पित कर सकते हैं। पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे और फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। अंत में घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और पूजा के पश्चात भगवान को अर्पित किए गए भोग प्रसाद रूप में वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। अब इसी प्रकार सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मण तथा सुयोग्य व्यक्ति को दान करना शुभ माना जाता है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों सुयोग्य व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करें और इस दिन हो सके उतना अपना समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती के नामों का स्मरण और जप करें। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य और संतति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है आज की हमारे श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी और व्रत की विधि। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।